मेरा तैयारी का माध्यम बस उत्कर्ष क्लासेज था। उत्कर्ष क्लासेज के नोट्स थे। बस मैं उत्कर्ष क्लासेज के माध्यम से ही वीडियो को क्रैक कर पाया। और गुरु अगर चाहे तो भगवान से भी मुलाकात करा सकता है। तो ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर या डीटीयू का जो एंट्रेंस एग्जाम है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जितने भी अगर कोई भी डाउट है पूछने पे सब लोग बताते हैं, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं जीएल चौधरी आज के हमारे एक विशेष सेशन में, और इस विशेष सेशन में मैं आपको मिलवाने वाला हूं आज के हमारे एक विशिष्ट मेहमान। और अगर मैं कहूं तो नेपाल बॉर्डर से बिहार के वेस्ट चंपारण जिले से हमारे साथ एक विद्यार्थी है, और मुश्किल परिस्थितियों में इन्होंने अपनी तैयारी की, और मुश्किल परिस्थितियों में तैयारी करके आपके डीडीयू जीयू जो आपके दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वहां का इन्होंने एंट्रेंस टेस्ट दिया और एक काफी बेहतरीन रैंक, यानी कि अदर स्टेट के विद्यार्थी होते हुए भी अनारक, जिसको कह सकते किसी भी प्रकार के रिजर्वेशन का लाभ लिए बिना यूपी के इस यूनिवर्सिटी के एग्जाम में अपने आप में एक विशिष्ट परिणाम इन्होंने प्राप्त किया। तो सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि आप बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन आपने यूपी का जो डीडीयू जीयू का जो एग्जाम दिया और उसमें आपने जनरल कैटेगरी में काउंट होकर के 14वीं रैंक प्राप्त की। तो अतुल जी, आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके पिताजी भी साथ में बैठे हैं, तो उनको भी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपने इन परिस्थितियों में एग्जाम दिया। तो सबसे पहले आप अपना परिचय बता दीजिएगा। मैं अतुल कुमार, वेस्ट चंपारण बिहार का रहने वाला हूँ। मेरा डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी में बीएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम में 14th रैंक प्राप्त हुआ, और मैं खासकर उत्कर्ष क्लासेज और जीएल सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ, इसके लिए कि सर आपने मुझे उस योग्य बनाया कि मैं इस एग्जाम को क्रैक कर पाया। तो देखिएगा, आप ये जो आपने एग्जाम दिया जो गोरखपुर यूनिवर्सिटी का, इसकी तैयारी आपने किस माध्यम से की? क्या था आपका तैयारी का माध्यम? तो मेरा तैयारी का माध्यम बस उत्कर्ष क्लासेज था। उत्कर्ष क्लासेज के नोट्स थे। आपने जितना भी पढ़ाया, जो भी एग्रोनॉमी हॉर्टिकल्चर सब में पढ़ाया है, बस उसी से क्वेश्चन है। उसके अलावा और कहीं आउटसाइड से मैंने कोई क्लास नहीं किया। बस मैं उत्कर्ष क्लासेज के माध्यम से ही डीडीयू को क्रैक कर पाया। मैं आपकी यूट्यूब चैनल से और ऐप से, दोनों माध्यम से जुड़ा हुआ आपसे। ऐप के माध्यम से बिहार में आप रहने वाले, तो उत्कर्ष के ऐप में कौन से कोर्स के माध्यम से जुड़े हुए? मैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के कोर्स से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी करनी थी, उसके ऐप से जुड़ा हुआ हूँ मैं आपके उत्कर्ष क्लासेज से। तो इसका मतलब आप राजस्थान में जो कृषि पर्यवेक्षक का जो अभी 8 मार्च 2026 को एग्जाम होगा, उसकी तैयारी आप कर रहे हैं? जी सर, मैं उसका तैयारी कर रहा हूँ, और अब की बार पूरा कोशिश है कि मैं इससे भी अच्छा रैंक लाऊं। अच्छा, तो आपके पिताजी भी आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो उत्कर्ष परिवार की ओर से और मेरी ओर से आपके पिताजी को बहुत बहुत प्रणाम। आपने विद्यार्थी को, अपने बच्चे को, जिसको कह सकते हैं एक वेल एजुकेशन देने की कोशिश की, एक बहुत अच्छी रैंक के साथ बच्चा जो है आपका जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी है उसमें सेलेक्ट हुआ है, और हमें उम्मीद ही नहीं पूर्ण यकीन है कि जिस प्रकार की तैयारियां आपका बच्चा कर रहा है, वो राजस्थान का जो कृषि पर्यवेक्षक का एग्जाम है उसको भी करेक्ट करेगा। इसमें सर जो भी है मेरा कोई योगदान नहीं है, क्योंकि एक गार्जियन का जो होता है अपनी जिम्मेवारी, वो बच्चे को साइकिल खरीद के दे सकता है, लेकिन चलाना कैसे है वो बच्चा खुद से ही तय कर सकता है। गार्जियन यही कर सकता है ज्यादा से ज्यादा कि आपके पीछे कैरियर को पकड़ के थोड़े दूर तक आप वाले की कोशिश करेगा। बिल्कुल, जो भी है चलाने का वो आप ही को करना है। और इसमें सबसे बड़ी बात स्टूडेंट के साथ जो है गुरु का भी बहुत बड़ा योगदान होता है सर, क्योंकि कहा गया है कि बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए, क्योंकि आप ही वो चीज बता सकते हैं। और गुरु का जो स्थान है वो बहुत ही बड़ा है। माँ पिता सबसे बड़ा जो है गुरु का योगदान है, और गुरु अगर चाहे तो भगवान से भी मुलाकात करा सकता है। तो ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर या डीटीयू का जो एंट्रेंस एग्जाम है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बस आप लोग का कृपा हो और इसी से जो है अपना पूरा जिम्मेवारी से अपने गुरु के प्रति समर्पित रहे, जो मार्ग
मार्गदर्शन वो कर रहे हैं उस मार्ग पे वो चले, इससे बड़ी बात कुछ नहीं है। वो रास्ता खुद ही मिलता चला जाएगा। बस यही है, मैं अपने बच्चे के लिए भी कहूंगा, और जो भी इस वीडियो के माध्यम से जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं इस वीडियो को, उन सभी से मैं बोलूंगा कि हमारे सर जो भी आप लोग को पढ़ा रहे हैं, उत्कर्ष क्लास के जितने भी गुरुजन हैं बहुत ही अच्छा पढ़ा रहे हैं। मेरे बच्चे तो पढ़ रहे हैं वो ठीक है, मेरा छोटा बच्चा भी आपका वीडियो देखता रहता है, वो भी कहता है कि ग्यासी लाल सर जो है बहुत ही अच्छे तरीका से पढ़ाते हैं और बहुत बढ़िया समझाने का जो ढंग है वो बहुत ही बढ़िया है। तो अब ये सब कुछ होने के बावजूद अगर बच्चा कुछ नहीं कर रहा है तो ये तो गलती है बच्चे की। इसलिए अपने स्थिति परिस्थिति और पारिवारिक जो भी कष्ट आप लोग देख रहे हैं उस कष्ट को दूर करने के लिए, उस गरीबी को दूर करने के लिए पुस्तक बहुत जरूरी चीज है और ज्ञान बहुत जरूरी चीज है। बिल्कुल। बस इसी को संभाल के आप रखिए, तो भगवान ने चाहा तो जो ये कह रहा है कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में भी मैं अच्छा रैंक लेके दिखाऊंगा, तो अगर ये इतना हौसला है इसके पास और आप लोग का आशीर्वाद है तो जरूर होगा। देखिएगा, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले उस लक्ष्य के प्रति हौसला बहुत जरूरी है। और देखिएगा, हारा वही है जो लड़ा नहीं। तो विद्यार्थी ने, अगर अतुल जी ने निश्चित रूप से अपना लक्ष्य अगर कृषि पर्यवेक्षक को बनाया है तो निश्चित रूप से ये जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि बेहतर तैयारी कर रहा है, बच्चा पढ़ रहा है, तो अगर ये पूरी ईमानदारी से तैयारी करेगा तो मैं ये कह सकता हूं कि इसमें भी ये बहुत शानदार रैंक लेकर के आएगा। मैं थोड़ा सा आपसे ये पूछना चाहूं कि अभी जैसे आपके खेती बाड़ी या आप खेती करते होंगे तो आपके पास खेती वगैरह या आय का, या आप कोई सर्विस में है या क्या करते हैं सर? देखिए, आय का स्रोत जो है मेरा छोटा सा होम्योपैथ का जो है मेडिकल शॉप है और उससे हमारा खर्च चल नहीं पाता है। आपको रियल बताऊं, मैं बाहर में अभी हैदराबाद, सिकंदराबाद आपने सुना होगा, बिल्कुल, मैं वहाँ एज सिक्योरिटी सुपरवाइजर का भी काम करता हूँ और अभी छुट्टी में मैं घर पे आया हूँ, फिर हो सकता है 10-15 दिन में मैं निकल जाऊंगा। बिल्कुल। कहने का मतलब कुल आमदनी जो है महीने का वही 20,000-25,000 रुपए के आसपास है। उसे में मुझे भी बाहर रह के खाना होता है और अपने परिवार को चलाना होता है। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों पढ़ाई कर रहे हैं। बड़ा बेटा जैसे आप जानते हैं कि अभी बीएससी एग्रीकल्चर में अभी एडमिशन लेगा और छोटा वाला बच्चा जो है ये भी बीए फर्स्ट ईयर में अभी एडमिशन लिया है और ये पीसीएस का तैयारी कर रहा है। अच्छा अच्छा। तो अब यही लोग हैं मेरे लिए, जो ये लोग करेंगे तो मेरा जो आगे का जीवन है सही से कटेगा, नहीं तो ये गरीबी और दुख जो है बना ही रहेगा। बिल्कुल सर, आप जिसको कहा जाए कि बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयों के आप पात्र हैं। निश्चित रूप से एक पिता का तो दायित्व खैर होता ही है, वो तो हमें हमारे नैतिक जो दायित्व है उनका निर्वहन करना ही होता है, लेकिन इतनी विषम परिस्थितियों में होते हुए भी ये सभी विद्यार्थियों के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी सीख है, क्योंकि जिम्मेदारियां आज आप पे है तो कल आने वाले समय पर आपके बच्चे के कंधों पर भी ये जिम्मेदारियों का निर्वहन तो उसे भी करना है। तो अगर समय के ऊपर कोई इन जिम्मेदारियों को समझ लेता है, निश्चित रूप से इन विषम परिस्थितियों को विद्यार्थी देख रहा है, और जैसा कि आपने बताया कि आजीविका का कोई साधन नहीं है, जमीन आप कह रहे हैं कि हमारे खेती का, कृषि का कोई कार्य नहीं है, घर से दूर रह करके सिर्फ बच्चों के लिए आप इतना संघर्ष कर रहे हैं, तो वाकई में उत्कर्ष परिवार आपका और मैं जिसको कह सकता हूं बहुत ऋणी है कि आप इन विषम परिस्थितियों में भी आप विद्यार्थी को पढ़ा रहे हैं, और पढ़ा ही नहीं रहे तो मैं तो ये कह सकता हूं कि एक गुणवत्तामूलक शिक्षा के लिए आप विद्यार्थी को प्रोत्साहित कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप जिन परिस्थितियों में बताया तो मैं तो खुद आपसे प्रभावित हूं कि प्रत्येक विद्यार्थी को आपसे ये सीखना चाहिए कि आने वाले समय में अगर हमने आज अपने इस समय का यूटिलाइजेशन नहीं किया, समय की उपयोगिता को अगर आज नहीं समझा, तो आने वाले समय में हमें भी कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो देखो बेटा अतुल, आपके पिताजी इतनी विषम परिस्थितियों में आपको पढ़ा रहे हैं, कभी घर से दूर, कभी घर आपको संभालने के लिए आते हैं और इसके बाद आपको पढ़ा रहे हैं, तो अब आपकी जिम्मेदारी और भी अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि आपने एक अच्छी रैंक के साथ अपने पिताजी को ये तो विश्वास दिला दिया कि मेरे कर्मों में आप ही के दिए हुए बीज हैं जिनको मैं निर्वहन कर रहा हूं। लेकिन अब आपकी जिम्मेदारियां और ज्यादा बढ़ जाती हैं कि आपको ये मान करके, आपको ये विश्वास करके दृढ़ संकल्पित होना है
कि इस बार जो कृषि पर्यवेक्षक का अच्छी वैकेंसी है, 1100 पदों की वैकेंसी है, कोई कम वैकेंसी नहीं है। और इसमें आपके पास लगभग मैं कहूं तो 909 पंजे 45, लगभग 50 के आसपास अदर स्टेट के जर्नल के कैटेगरीज में आपको काउंट करते हुए लगभग 50 के आसपास। तो जैसा वहां आपने 14th रैंक प्राप्त की, तो मैं तो ये चाह रहा हूं कि आप यहां एक जबरदस्त तरीके से तैयारी करें। थोड़ी कुछ चीजें जैसे आपको राजस्थान के जीके में थोड़ा सा और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होगी, उसको पढ़ें, उसको समझें। और एग्रीकल्चर के अंतर्गत तो मुझे नहीं लगता कि आप कह रहे हैं यूट्यूब की क्लासेज आप लगातार ले रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा आपको समस्याएं यूट्यूब में देखने को, आपके एग्रीकल्चर वाले मैटर में देखने को मिलेगी। फिर भी मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर पूछ लेता हूँ। देखिए, अगर कुछ एग्रीकल्चर में थोड़ा सा है तो करंट का विषय हो सकता है ना भी आए, और अगर आता है तो मैं वाकई में मानता हूँ कि काबिल तारीफ होगा। मैंने यूट्यूब पर भी पहले चर्चा की है। हाल ही में भारत सरकार ने 2025 और 26 का जब बजट सेशन चल रहा था, बजट की घोषणा हो रही थी, तो उसमें एक मखाना बोर्ड को लेकर के उन्होंने घोषणा की थी कि हम मखाना बोर्ड का निर्माण करेंगे। तो ये मखाना बोर्ड का निर्माण कहाँ किया जाएगा या कहाँ बनाया जाएगा? बिहार में। बिहार में, बिल्कुल जी हाँ। बिहार में मखाना, भारत का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है मखाना का उत्पादन, और इसलिए बिहार में ही इसका बोर्ड बनाने की घोषणा भी भारत सरकार ने की है। वैसे एग्रीकल्चर है दरभंगा होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, दरभंगा बिहार, वहां पर मखाना बोर्ड बनाने की घोषणा की है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपके पिताजी भी हैं, साथ में आप भी हो, उत्कर्ष के बारे में आपका क्या विचार है? उत्कर्ष के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सोचते हैं उत्कर्ष के बारे में? और उत्कर्ष एग्रीकल्चर का ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है, किस प्रकार से आपके लिए फायदेमंद हुआ और बाकी विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार से ये फायदेमंद हो सकता है? सर, मैं तो यही कहना चाहूंगा, उत्कर्ष ऐप के माध्यम से इसमें जो भी जितने भी नोट्स हैं, चाहे जो भी क्लीनअप है, डार्क मोड है, ये सब बहुत सारे सिस्टम है उत्कर्ष ऐप के अंदर, जिससे पढ़ने में बहुत आसानी होती है। उसका टाइम टेबल भी कुछ अलग ही है, उसका क्लियर नोट्स मिल जाता है। अगर आप उससे पढ़ते हैं तो आपको नोट्स मिल जाएगा, आप नोट्स से पढ़िए, लाइव क्लास के माध्यम से पढ़िए। और कोई डाउट्स होता है तो सब लोग रहते हैं उसमें डाउट्स को क्लियर करने के लिए। और ऐसा जितने भी अगर कोई भी डाउट्स है पूछने पे सब लोग बताते हैं। इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। ये ऐप के अंदर में अगर कोई भी डाउट्स आ रहा है तो सब लोग उसको सॉल्व करवाते हैं। तो राजस्थान में जो ये कृषि पर्यवेक्षक का जो एग्जाम है, आप इस बार पहली बार देंगे या इससे पहले भी आपने दिया था लास्ट ईयर? सर, इससे पहले मैंने दिया था, ये मेरा 3rd अटेम्प्ट। तो उनमें कितने नंबर आए आपके? मैं सर 200 के करीब में आया था, 200 कुछ था, 5 या 4 था। अच्छा अच्छा। उसके बाद फिर 2024 में जो वैकेंसी हुआ था उसमें फॉर्म भरा था लेकिन नहीं जा पाया। ये मेरा 3rd अटेम्प्ट एक तरह से है। तो अब आपका ये 3rd नहीं, आप ये मान के चलिएगा कि ये आपका एक प्रकार से अंतिम मौका है आपके पास, और आप बन सकते हैं कृषि पर्यवेक्षक। लेकिन आपको थोड़ी सीख, अपनी जो पहले की गलतियां हैं उनको आपको क्या करना है, सुधारना है। और साथ में ही अब जैसे आप दीनदयाल उपाध्याय जो आपका गोरखपुर यूनिवर्सिटी है उसका भी रिजल्ट आ गया, तो उसकी भी आपके काउंसलिंग वगैरह वहाँ का एडमिशन की प्रोसेस शुरू हो जाएंगी, तो आपको वहाँ भी कुछ चीज़ें जो है पढ़ने को मिलेगी। तो अब आपकी जिम्मेदारियाँ एक प्रकार से और अधिक बढ़ जाती है, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो, और परिवार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भी। राजस्थान जी के अभी सही में कमजोर है मेरा थोड़ा बहुत, तो अभी उसको कंप्लीट करने में लगे। तो उसको कंप्लीट करो, रिवीजन करो, और ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान के जीके को समझने की कोशिश करो क्योंकि एग्रीकल्चर में, राजस्थान की एग्रीकल्चर हो चाहे बिहार की एग्रीकल्चर हो, उसमें बहुत कुछ ज़्यादा परिवर्तन नहीं देखने को मिलता है। लेकिन सबसे बड़ा जो परिवर्तन जो मुख्य रूप से देखा जाता है आपके लिए, जो राजस्थान का जीके होगा वो कहीं ना कहीं बड़ा रोल निभाएगा, क्योंकि आप राजस्थान के निवासी नहीं हैं। इसलिए राजस्थान के इस वाले भाग को थोड़ा सा समझने में आपके क्या होगी, मुश्किलें हो सकती हैं। लेकिन जीवन में मुश्किलें कुछ नहीं है, जीवन में असंभव कुछ नहीं है। अगर व्यक्ति ने ठाना है, व्यक्ति ने अगर निश्चित कर लिया कि मुझे ये करना है, तो बिल्कुल ये कर सकते हैं आप। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अभी समय लगभग 8 महीने का समय और भी है आपके पास एग्ज़ाम की तैयारियों के लिए।
सिलेबस जैसे पूरा हो जाए उत्कर्ष के साथ लगातार जुड़े रहें, यूट्यूब की क्लासेज मिस नहीं करें, ऐप की क्लासेज को रिवीजन करें, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू की प्रैक्टिस आपको करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करनी है और मैक्सिमम टेस्ट्स आपको अटेंड करने हैं। टेस्ट में क्या गलतियां होती है उनको आपको सुधारना है। अगर आप अपनी गलतियों को सुधारेंगे, गलतियों को लिखेंगे और उन गलतियों पर अगर आप गौर करेंगे तो वो गलतियां धीरे धीरे जब कम होंगी तो आपके नंबर्स भी बेहतर होंगे। और इसमें तो कोई डाउट नहीं कि एग्रीकल्चर आपका कोई कमज़ोर नहीं हो सकता, क्योंकि जब आपने एक सामान्य कैटेगरी में अपने आप का रिजल्ट 14वीं रैंक लेकर के आप आए हैं तो कहीं ना कहीं बेहतर आपने तैयारी की है, इसमें भी कोई शंका नहीं है। बस अब आपको आवश्यकता है तो लगातार आपको कम से कम 6 से 8 घंटे की पढ़ने की, ऐप की लाइव क्लासेज को कंटिन्यू देखने की और उनका रिवीजन करने की। तो आज के इस सेशन में आप जुड़े, निश्चित रूप से हमारे सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी रहेगा, क्योंकि एक विषम परिस्थितियों में आपके पिताजी आप लोगों को पढ़ा रहे हैं और छोटे भाई अभी आपके जो है फर्स्ट ईयर में हैं और पीसीएस की तैयारी में वो लगे हुए हैं। तो उत्कर्ष परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और हम ये दुआ करते हैं भगवान से कि निश्चित रूप से आप भी कृषि पर्यवेक्षक बने और आपके छोटे भाई जो तैयारी कर रहे हैं उसमें भी उनको सफलता प्राप्त हो। और जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। तो आपके पिताजी को भी एक बार पुनः उत्कर्ष परिवार की ओर से और मेरी ओर से सत सत प्रणाम है कि आपने वाकई में बहुत बेहतर संस्कार अपने बच्चों को दिए और विषम परिस्थितियों में आपके बच्चों को आपने यहाँ तक पढ़ाया। तो जिम्मेदारियों को लेकर के तो मैं नहीं कह सकता है कि बेहतर तरीके से निभाया ही है। अब आपकी अतुल जी जिम्मेदारियाँ और अधिक बढ़ जाती हैं कि आप बेहतर से बेहतर रिजल्ट देने की कोशिश करें, अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करें तो परिणाम भी सुखद होंगे। तो एक बार पुनः आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है आज के हमारे इस विशेष सेशन में। बिहार के दक्षिण चंपारण से यूं कहूं कि नेपाल बॉर्डर से मात्र 25 से लेकर के 30 किलोमीटर दूरी पर रहने वाले हमारे अतुल जी, जो कि उत्कर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए थे और उत्कर्ष एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का ऐप कोर्स लेकर के सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे थे, लेकिन यूपी में एक दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी जो है उसमें उन्होंने अपना इंट्रेंस एग्जाम बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स के दिया। एक यूपी का अच्छा यूनिवर्सिटी माना जाता है जिसमें इन्होंने सामान्य श्रेणी के अंतर्गत 14वीं रैंक प्राप्त की। तो आप सभी का एक बार पुनः आभार और अभिनंदन। तो आज के इस सेशन के लिए इतना ही, पुनः मिलेंगे किसी नई सूचना के साथ। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को राम राम, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।